हमारा जीवन तो आधा अधूरा रह जाएगा। सारी की सारी ब्रज गोपियां रोती हुई बिलखती हुई नंद भवन के सामने आ खड़ी हुई। सभी के सभी विलाप कर रहे हैं, हे कन्हैया आप यहाँ से मत जाओ, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। यहाँ की गायें आपके बिना कैसे रहेंगी, हम कैसे रहेंगी। गोपियां तो गोपियां, ग्वाले भी विलाप करने लगे। ग्वालों के साथ में नंद उपनंद आदि सभी विलाप करने लगे। यशोदा मैया की दशा का सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यशोदा मैया की दशा का तो वर्णन ही अपने शब्दों में हम नहीं कर सकते। यशोदा मैया तो मानो भगवान के जाने की सूचना सुनकर के मूर्छित अवस्था में हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रज के ब्रजवासियों की दशा का वर्णन क्या कहूँ। वहाँ के पेड़ पौधे पत्ते लता पताएं वृक्ष गायें बछड़े मोर कोयल कीट पतंग सभी के सभी चराचर प्राणी भगवान के विरह में रुदन करने लगे। मोर की आंखों से आंसू गिरने लगा, कोयल रोने लगी, पक्षी रोने लगे। सभी के सभी उस विरह वेदना से ग्रसित भगवान की ओर एक टकटकी लगा करके देख रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से चंद्रमा के उदय होने पर चकोर पक्षी एक टकटकी लगा करके देखता है, कहीं यह चंद्रमा ओझल ना हो जाए, कहीं यह चंद्रमा ओझल ना हो जाए। उसी प्रकार से सभी ब्रजवासी भगवान की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि जब तक हमारे सामने भगवान है तब तक इनके हम दर्शन करते रहें। एक टकटकी लगाए देखते रह गए। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी, हे चाचा जी यहाँ से चलिए। अक्रूर जी महाराज जैसे चले, रथ को जैसे ही आगे बढ़ाया, कुछ गोपियों ने आकर के रथ के सामने लेट गईं। मन में विचार किया कि यदि कन्हैया नहीं है तो हम अपने इस शरीर को त्याग देंगे और इस आत्मा के द्वारा कन्हैया के साथ में चले जाएंगे। भगवान ने अक्रूर जी को इशारा किया और अक्रूर जी ने रथ को दूसरी तरफ मोड़ करके आगे बढ़ाया। कुछ दूर आगे जाकर के क्या देखा कि एक बहुत सुंदर, जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी सुंदर गोपी एक टीले पर खड़े होकर के और भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे ही भगवान को देखा स्तब्ध रह गई, चुप रह गई, ना कुछ बोला ना कुछ कहा। जैसे एक मूर्ति खड़ी हो, मूर्ति के समान खड़ी की खड़ी रह गई। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, ये राधा रानी की दशा थी। जिस प्रकार से पत्थर की शिला हो, वह पत्थर की शिला के समान राधा रानी स्तब्ध रह गई। सभी अक्रूर जी महाराज जैसे ही वहां से आगे बढ़े, ब्रजमंडल की सीमा समाप्त हुई और मथुरा में आने के लिए यमुना जी को पार करना पड़ता है। यमुना के पुलिन पर
रथ को खड़ा किया। भगवान ने मन में विचार किया कि अक्रूर जी महाराज के जो मन में चिंता है उस चिंता को हम दूर करें। अब तो अक्रूर जी महाराज यमुना के तट पर अपने रथ को खड़े स्थापित करके जैसे ही स्नान के लिए गए, जैसे प्रथम डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही भगवान के दर्शन हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सुंदर दिव्य सिंहासन पर विराजमान ठाकुर जी को देखा। अब तो विदुर जी महाराज रोमांचित हो गए, प्रमुदित हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए। उनका मन हर्ष से भर गया। जैसे ही अंदर डुबकी लगाई, ठाकुर जी को देखा, थोड़ा सा विस्मय हुआ, फिर ऊपर आकर के देखा कन्हैया तो रथ पर विराजमान है। पुनः डुबकी लगाई, फिर से अंदर भगवान को देखा तो पुनः आकर के उठ करके रथ में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा। मन में विचार किया कि जो जल के अंदर जो छवि दिखाई देती है, जो सुंदरता दिखाई देती है, वही भगवान के, वही रथ पर बैठे हुए ठाकुर जी की दिखाई देती है। तो अंदर जा करके भगवान की प्रार्थना करने लगे जल के अंदर ही। गोवर्धन गिरिधर गोविंदा, गोकुल पालक परमानंदा, गोविंदा गोकुल परमानंदा, गोवर्धन गिरिधर गोविंदा, गोकुल पालक परमानंदा, परमानंदा, गोकुल पालक परमानंदा, सेवक साचित सीता तुमरा, भावत हर भय भाई मुकुंदा, सेवक साचित सीता तुमरा, भावत भय भाई मुकुंदा। क्या कहते हैं अक्रूर जी महाराज? आत्मा रामा, आत्मा रामा आनंद रमणा, अच्युत केशव हरि नारायण। आत्मा रामा आनंद रमणा, अच्युत केशव हरि नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने अंदर जल के अंदर प्रार्थना की और
आकर के स्वयं ठाकुर जी के दर्शन के विस्मय हो गया। अब तो कन्हैया ने मन में विचार किया कि यदि अक्रूर जी को यह विश्वास हो जाए कि यही हमारा जो लाला है, यही कृष्ण परमात्मा है, कि हमें पूजा करने लगेंगे, या हमारी पूजा करने लगेंगे। पूजा करने लगेंगे तो एक अलमारी में बिठा देंगे, छोटी सी अलमारी, और उसके अंदर बिठा करके ऐसा बंद कर देंगे कि 5 मिनट पूजा करके बंद करके फिर दूसरे दिन 24 घंटे बाद ही खोलेंगे। हमें बंद किवाड़ के अंदर क्या करूँगा? ठाकुर जी ने कहा अभी तो बहुत से बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार करना है। सही ठाकुर जी ने माया करी और जितना अक्रूर जी ने जो दर्शन किया था उसका विस्मरण हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो अक्रूर जी महाराज के साथ में मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में जैसे प्रवेश किया, सुंदर कंस ने अतिथियों के स्वागत के लिए व्यवस्था तो सुंदर की है। जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ पर सभी जाकर के अक्रूर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को ठहराया, और इधर नंद बाबा भी सभी गोप ग्वालों के साथ में पीछे से मथुरा में प्रवेश किया। नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि में विश्राम करने के पश्चात प्रातः काल ही ग्वाल वालों ने के आकर के कन्हैया से प्रार्थना की, हे कन्हैया हमें इस मथुरा नगरी के दर्शन करने हैं। हमने सुना है कि इस मथुरा नगरी में सुंदर सुंदर बाजार लगता है, सुंदर सुंदर सामग्रियां मिलती हैं। इस मथुरा नगरी को देखने के लिए चलना। कन्हैया चलो देख करके आते हैं। जैसे ही कन्हैया ने बलराम जी के साथ में सभी ग्वाल, कन्हैया ने बलराम जी के साथ में और सभी बाल वालों के साथ में मथुरा नगरी के दर्शन के लिए चले, देखने के लिए चले, तो जो मथुरा वासी हैं सभी के सभी भगवान के दर्शन के लिए चल दिए। क्या किया? धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। मनोरंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। शिवजी भवन झरोखन लागी। शिवजी भवन झरोखन लागी, नाम देखियो बही हम लागी। जुगती भवन झरोखन लागी, जुगती जवन सभी ने अपने काम को धाम को त्याग करके और भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ी। जो युवतियां थी तो अटारियों में चढ़ करके और अटारियों में बने झरोखों से भगवान के रूप को निहार रही।
एक एक करके और सुंदर पुष्प की वृष्टि, जैसे जैसे ठाकुर जी चलते जा रहे हैं वैसे वैसे भगवान के ऊपर सुंदर पुष्प की वर्षा करते जा रहे हैं। मथुरावासी तो पुष्प की वर्षा कर ही रहे हैं, साथ में ऊपर से देवताओं ने आकर के आकाश मार्ग से ही भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करना शुरू कर दिया। सुंदर पुष्पों की वृष्टि हो रही है और ठाकुर जी चलते जा रहे हैं। ठाकुर जी से ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया जो पुष्पों की वृष्टि हो रही है नगरवासी हमें देख रहे हैं, तो कन्हैया इन नगरवासी जितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं ना, इतने सुंदर हमारे वस्त्र नहीं है। यदि हमारे भी वस्त्र ऐसे हो जाएं तब ऊपर से पुष्प वृष्टि और अच्छी लगेगी। कन्हैया ने कहा ठीक है। सही आगे एक धोबी दिखा, धोबी से कहा, अरे भैया ये कपड़े आप किसके लिए ले जा रहे हो, ये आप हमें दे दो। सो धोबी ने तेज तेज से कहना शुरू कर दिया, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपको ज्ञात नहीं है क्या, ये मथुरा के राजा कंस के वस्त्र हैं, इनको छूना भी मत, दूर हो जाइए। जैसे ही दूर होने के लिए कहा, भगवान ने पास जाकर के जो एक दिया, सोई उसके प्राण पखेरु भगवान के चरणों में विलीन हो गए। सभी ग्वाल वालों ने उन वस्त्रों को लिया, अब तो वस्त्रों को पहनने लगे। वस्त्रों को जैसे पहनने लगे, एक एक वस्त्र में 10-10 ग्वाला घुस जाते, एक पैर में 10 ग्वाला, एक पैर में 10 ग्वाला, हाथ में भी 10 ग्वाला। सबने आकर के कन्हैया से कहे, लाला ये तो हमें वस्त्र नहीं दिख रहे, मानो राजस्थान भवन का राजस्थान टेंट हाउस है उसके वस्त्र दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे टेंट हाउस का सामान हो कन्हैया, ये तो वस्त्र नहीं दिख रहे। कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों ये वस्त्र ही हैं, ये राजा कंस के वस्त्र हैं। राजा कंस ने अभी इनको नया नया सिलाया है। ऐसी बात है कन्हैया, तो एक कृपा करो इन वस्त्रों को छोटा करवा दो। जैसे कन्हैया से प्रार्थना करी, कन्हैया ने देखा कि आगे एक दर्जी का मकान था। जैसे दर्जी के पास में गए, दर्जी ने तो कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप कपड़े सिलने लगे। चुपचाप कपड़े सिलने लगा, कुछ बोला ही नहीं। जैसे जैसे वस्त्र आते जा रहे हैं वैसे वैसे लेते जा रहे हैं। दर्जी ने मन में विचार किया, कहीं हमने कुछ जवाब दिया, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो जैसे धोबी का हाल हुआ है, कहीं वैसा ना हो जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया तो। अब तो जल्दी अपने पूरे परिवार को बुला लिया फादर जी, और भगवान के ग्वाल वालों के लिए वह वस्त्र सिलने लगा। ग्वाल वालों को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए, और जैसे ही वस्त्र पहनाया, सोई ग्वाल वालों ने कहा, लाला अब तो हमारे वस्त्र अच्छे हो गए। वस्त्र के पश्चात में सुंदर तिलक, यदि माला मिल जाए पुष्पों की। जैसे ही माला के लिए कहा, सुंदर माली दिख गया, और माली ने ला करके भगवान को सुंदर सुंदर मालाएं दी। 5 रंगों की सुंदर माला ठाकुर जी को पहना दिया, और सभी ग्वाल वालों के लिए सुंदर सुंदर मालाएं बना करके सभी ग्वाल वालों को पहना दिया। मालाएं पहन ली। अब तो ठाकुर जी के साथ में जैसे जा रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। कन्हैया एक बात अभी अधूरी है, हम आपके सेवक हैं, वैष्णव हैं, विष्णु के भक्त हैं, इसलिए हमारे माथे में तिलक होना चाहिए।
जैसे ही कन्हैया से प्रार्थना की, श्री ठाकुर जी ने देखा कि एक चेहरे से सुंदर लेकिन पीछे की जो पीठ होती है वह बहुत ऊंचा टीला जैसे दिख रहा था। कुबड़ी मैया को देखा, भगवान ने मन में विचार किया इस पर कृपा करनी चाहिए। श्री उसके पास में जा करके ठाकुर जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? जैसे ही सुंदरी कहा वैसे ही वह मन में विचार करी, हे लाला, आप कौन हो और मुझे सुंदर बोल रहे हो? मेरा नाम तो कुब्जा है और इस मथुरा के जो नगरवासी हैं सब हमें कुबड़ी कुबड़ी कह करके बुलाते हैं और आज पहली बार आपने मुझे सुंदरी कहा। लाला, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? कन्हैया ने सब कुछ अपना समाचार बताया और पूछ लिया, मैया, हे सुंदरी, यह आपने जो अंगराग ली है, जो आपने चंदन लिया है, किसके लिए लेकर के जा रही हो? श्री कुब्जा ने कहा, या तो मैं महाराज कंस के लिए लेके जा रही थी, लेकिन अब कंस को देने की जरूरत नहीं है। यह जो चंदन है आपके योग्य है, आप इसे धारण करो। और ठाकुर जी के माथे में स्वयं अपने हाथ से लगावे लगी। कुब्जा के सौभाग्य को तो देखिए, आज अपने हाथों से उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक के ललाट पर तिलक कर रही है, सुंदर तिलक कर रही। और उसके बाद में सभी ग्वाल वालों के यहाँ पर तिलक किया। ठाकुर जी सभी ग्वाल वालों के साथ में चलते चलते धनुष यज्ञ भूमि पर पहुंचे और यज्ञ भूमि में जैसे पधारे, ठाकुर जी ने जैसे ही यज्ञ भूमि में पधार करके धनुष को जैसे ही छुआ वह विदीर्ण हो गया। उसकी टंकार सारे मथुरा में फैल गई। इतनी जोर का कोलाहल हुआ, इतनी जोर की टंकार हुई कि उस टंकार को सुनकर के राजा कंस अपने सिंहासन से गिर पड़ा। जैसे ही राजा कंस अपने सिंहासन से गिरा वैसे ही भयभीत हो गया और सिंहासन उठ करके और वहीं पर भ्रमण करने लगा। अरे दूतों, ये तो बताओ इस टंकार किसकी है? आकर के किसी ने बताया